हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक फ्रॉस्टरी का ओपन सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। हमारे दोस्तों को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि फ्रीज़र के ऊपर ओवर आइसिंग हो गई, और जैसे ही फ्रीज़र पे ओवर आइसिंग होती है लोअर पोर्शन की प्रोविज़न कंपार्टमेंट की कूलिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब एक नॉर्मल फ्रॉस्टरी में हर थोड़ी देर के बाद हीटर की मदद से और टाइमर की मदद से डीफ्रॉस्टिंग की जाती है। ये टाइमर यहाँ पे 3 कनेक्शंस हैं। एक ये ऑरेंज बाईमेटल के ज़रिए से हीटर को जा रहा है, ये येलो वायर थर्मोस्टेट से आ रहा है, और ग्रे वायर फैन मोटर और कंप्रेसर को जा रहा है। ब्राउन वायर से न्यूट्रल आ रहा है हीटर के ज़रिए से, और ये न्यूट्रल की लाइन से। तो जिस वक्त डिफ्रॉस्टिंग का रोल प्ले होता है उस वक्त सप्लाई 4 नंबर की जगह 2 नंबर को जाती है, या ऑरेंज वायर को जाती है जो कि बाईमेटल से कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, एक टाइमर है और दूसरा हमारा ये बाईमेटल लगा हुआ है। यही दोनों कंपोनेंट जो है वो इस आइस को मेल्ट कराने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब कभी भी ओवर आइसिंग हो रही है तो यही दो कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं। लेकिन एक वक्त में एक ही कंपोनेंट, एक ही, चाहे वो बाईमेटल हो या थर्मोस्टेट हो, तो एक समय में एक ही ऑपरेटिव होता है, एक ही काम करता है। इसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोनों खराब हो जाएं। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ओवर आइसिंग हो रही है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आइस लिमिट से ज़्यादा हो गई है। आइस ज़्यादा हो जाएगी तो हवा के गुजरने का रास्ता बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे के पोर्शन में कूलिंग ख़त्म हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता होते होते फिर बिल्कुल प्लस में 18-16 डिग्री के टेम्परेचर आने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे बाईमेटल और टाइमर को। चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि कनेक्टर्स निकालेंगे। ये हमने कनेक्टर निकाला है थर्मोस्टेट से, थर्मोस्टेट का 3 नंबर पे आ रहा था, और ये बाईमेटल को जा रहा है जो हमने 2 नंबर से डिस्कनेक्ट किया है। इन दोनों कनेक्टर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर और 2 नंबर को आपस में कनेक्ट करके और मल्टीमीटर लगा दिया है। मल्टीमीटर यहाँ पे हमको हीटर के एम्पियर दिखा रहा है। अब हम वेट करेंगे और देखेंगे कि कितनी तेज़ी से ये आइस मेल्ट होती है। यहाँ पे हीटर ऑन हो गया है और ये आइस मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो करीब 15 मिनट का टाइम लगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मीटर पे एम्पियर 00 हो गए। दैट मीन्स कि हमारा जो हीटर था वो स्विच ऑफ हो गया, और यहाँ पर ठीक वक्त पे बाईमेटल ने, एकदम सही वक्त पे बाईमेटल ने हीटर को स्विच ऑफ किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बाईमेटल सही से काम कर रहा है। ये पूरी आइस जो है वो मेल्ट कर दी। अगर बाईमेटल जल्दी ऑफ कर देता और यहाँ पे आइस जमी रह जाती तो फिर बाईमेटल डिफेक्टिव था, लेकिन बाईमेटल ने बिल्कुल सही वक्त पे ऑफ किया है। तो क्या प्रूफ होता है कि हमारा टाइमर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो हमने टाइमर को अलग करके बाईमेटल से चेक कर लिया कि वाकई बाईमेटल हीटर को ऑन करके आइस को मेल्ट करा रहा है, और करीब +7 डिग्री पे, +7 डिग्री से +13 डिग्री के बीच में ये दोबारा से कंप्रेसर को सप्लाई दे देगा, हीटर को डिस्कनेक्ट कर देगा, और जब हीटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कंप्रेसर को सप्लाई जाएगी, तो फिर ये सिस्टम दोबारा से वर्क करना शुरू कर देगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या किया था। बाईमेटल को टेस्ट करने के लिए हमने टाइमर के 2 नंबर और 3 नंबर से कनेक्टर निकाल के आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक मल्टीमीटर लगा दिया, और ये मल्टीमीटर जो है वो
हीटर के एम्पियर बता रहा था। जब हीटर ने वर्क करना शुरू किया तो आइस मेल्ट होने लगी। अब जब आइस मेल्ट हो रही है तो प्लस 10 डिग्री ±3 के आसपास बायमेटल को हीटर की सप्लाई डिसकनेक्ट करना चाहिए, और सही वक्त पे हीटर की सप्लाई को बायमेटल ने डिसकनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स कि हीटर के लिए बायमेटल ने ठीक काम किया, क्योंकि ओवर आइसिंग हो रही थी, इसलिए अब हमको टाइमर को चेंज करना चाहिए। टाइमर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स।